Assalamu alaikum dear students, I welcome to all of you in 13th lecture of class 8. Dear students, हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर के थ्रेड्स, कंप्यूटर को कितनी तरह के थ्रेड्स होते हैं, किस किस तरह से वायरस कंप्यूटर के अंदर एंटर कर हो सकता है और किस तरीके से हम कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं. These are the things which we have done in the previous lectures, but today we are discussing the scanning our computer फॉर वायरसेस, यानी अपने कंप्यूटर को स्कैन करना वायरस से. स्कैनिंग क्या है और किस पर्पस के लिए हम स्कैनिंग का जो प्रोसेस है वो करते हैं और किस तरीके से हम स्कैनिंग के ज़रिए वो अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आपको हमने पिछले लेक्चर में ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन डिटेल में बताई थी कि जब भी हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर वायरस उस एक्सटर्नल डिवाइस से एंटर हो सकता है. या फिर हमने एक और आपको बताया था कि कोई इंटरनेट के ज़रिए हम फाइल डाउनलोड करते हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर जो वायरस है वो एंटर हो सकता है. इसके अलावा हमने एक और मेथड बताया था कि हैकर्स जो हैं वो हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं इलीगली और उसके ज़रिए वो हमारे पासवर्ड को तब्दील कर सकते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं. इस तरह के बहुत सारे और भी वो काम हमारे कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं. तो उसके बाद हमने एंटीवायरसेस का टॉपिक पढ़ा था कि वो किस तरीके से हम सिस्टम को बचा सकते हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया था. आज उसके बाद एक और बहुत ही बेहतरीन तरीका कि जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, स्कैनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कंप्यूटर को एक वायरस से बचाने के लिए ही है. ये एंटीवायरस से मिलता जुलता है. यानी जब आप एक सिस्टम के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल कर देंगे, यानी आपने कंप्यूटर के अंदर वायरस जो है एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया है, कोई भी वायरस है, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किए थे. अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना भी उसके अंदर एक बिल्ट इन बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग उसकी हुई होती है और वो मौजूद होता है एंटीवायरस. लेकिन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. AVG वायरस है, एवास्ट है, कुछ फ्री अवेलेबल है मार्केट के अंदर या इंटरनेट पर और कुछ के लिए आपको पे करना पड़ता है. बहरहाल जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक एंटीवायरस कर देते हैं इंस्टॉल ताकि वो आपको हर आने वाले ख़तरे से या किसी भी वायरस से बचा सके. अब डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि आप को नहीं मालूम कि आपके सिस्टम के अंदर, यानी जब आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया उससे पहले हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर कोई वायरस मौजूद हो. यानी जब वो एंटीवायरस आपने इंस्टॉल नहीं किया था उससे पहले आपने कुछ चीज़ें उसके साथ अटैच की थी अपने सिस्टम के अंदर और उससे पहले वो वायरस आपके अंदर मुंतकिल हो चुका है, आपने एंटीवायरस बाद में इंस्टॉल किया. सही है. तो अब आप ये चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम को एक दफ़ा चेक करना चाहते हैं कि जो पहले से मौजूद डेटा है, आप बाहर से कोई डिवाइस उसके साथ अटैच नहीं कर रहे हैं. आप ये चेक करना चाहते हैं कि उसके अंदर कोई मौजूद जो पहले से मौजूद डेटा है उसके अंदर कहीं कोई वायरस तो मौजूद नहीं है. ये एक पर्पज़ हो गया. दूसरा पर्पज़ ये है कि आप एक डिवाइस है उसके अंदर जस्ट ये चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर वायरस मौजूद है या नहीं है. यानी उस डिवाइस से आप डेटा कंप्यूटर के अंदर एक्सचेंज नहीं करना चाहते. आप सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि आपके पास एक डिवाइस है, यानी एक फ्लैश ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव है, उसके अंदर वायरस है या नहीं है. तो आप क्या कर सकते हैं कि उस डिवाइस को आप अपने सिस्टम के साथ लगाएं या दूसरा जो पहली जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की है कि आप अपने सिस्टम के अंदर मौजूद डिफरेंट ड्राइव्स या हार्ड डिस्क को चेक करना चाहते हैं कि आपके हार्ड ड्राइव के अंदर तो डेटा मौजूद नहीं है. इन दोनों पर्पसेस सेम है और इन दोनों के लिए आप क्या करेंगे, अपने इस डिवाइस के ऊपर चाहे वो हार्ड ड्राइव हो या वो USB फ्लैश ड्राइव हो, आप स्कैन करेंगे. स्कैन किस तरह करेंगे कि आपके सिस्टम के अंदर मौजूद जो एंटीवायरस है उस एंटीवायरस के ज़रिए ही आप इस डिवाइस को स्कैन करेंगे. यानी आप ओपन करेंगे अपना एंटीवायरस. ओपन कैसे करेंगे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे जाना पड़ेगा और स्टार्ट बटन के स्टार्ट मेन्यू से जाकर हम इसको ओपन करेंगे. यानी हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में, उसके बाद हम जाएंगे प्रोग्राम्स के अंदर. प्रोग्राम्स में जाने के बाद हम जाएंगे AVG
एंटी वायरस। AVG एंटीवायरस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक विंडो अपीयर हो जाएगी, सही है। इसके ऊपर जब करेंगे क्लिक तो ये आपका ओपन हो जाएगा एंटीवायरस। इस एंटीवायरस के अंदर आप जाकर सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे डिवाइस को, यानी आप हार्ड डिस्क को स्कैन करना चाहते हैं, अपने PC को स्कैन करना चाहते हैं, या आप कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव हो गई या कोई भी डिवाइस है जो एक्सटर्नली आप अटैच करते हैं सिस्टम के साथ, उसको आप चेक करना चाहते हैं कि उस एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर वायरस तो नहीं है। तो जब ये वाला आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसके ऑप्शंस में जाके सेलेक्ट करेंगे कि इस डिवाइस को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। करने के बाद आप उसके स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो उस पूरे ड्राइव को या डिवाइस को सेलेक्ट करके चेक करेगा कि इस डिवाइस के अंदर कोई वायरस मौजूद तो नहीं है। अगर वो उसके अंदर वायरस मौजूद हुआ तो वो इन्फॉर्म करेगा, डिटेक्ट करेगा और फिर पूछेगा कि क्या मैं ये फ़ाइल डिलीट कर दूं, यानी ये वो वायरस जो है वो मैं डिलीट कर दूं। तो इस तरह यूज़र के कहने पर वो उस फाइल को या उस जो भी वो वायरस हुआ उसको डिलीट कर देगा। तो इस तरीके से हम स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, और या बाहर से मौजूद किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को करना चाहें तो। एक्सक्यूज़ मी। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर मौजूद किसी भी तरह के स्कैनिंग करके अपने सिस्टम को इन थ्रेड से, इन वायरसेस से बचा सकते हैं, और इनके जितने भी वायरस हैं वो हम अपने सिस्टम से दूर रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जितना भी हमने इस दौरान डिस्कस किया है वायरसेस और एंटीवायरसेस के हवाले से, एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आता होगा कि वायरस किस तरह बन जाते हैं और वो किस तरह से स्प्रेड हो जाते हैं। यानी हमने ये तो डिस्कस किया था कि वो स्प्रेड होकर हमारे सिस्टम में पहुंचने का जो तरीक़ाकार है, जो डिफरेंट वेज़ हैं, वो तो हमने डिस्कस किए थे। लेकिन वो बनते कैसे हैं, वो किस तरह डेवलप करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो ख़ुद से डेवलप नहीं हो सकती, ठीक है। यानी इसका कोई ना कोई ओरिजिन होगा, कोई ना कोई डेवलपर होगा, कोई ना कोई क्रिएटर होगा जो इसको क्रिएट करेगा या डेवलप करेगा, अगर कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ख़ुद पहले एंटीवायरस डेवलप करती हैं, एंटीवायरस बनाती हैं। एंटीवायरस वो तब जब वो बनाएंगी तो उनका मार्केट में सेल कैसे होगा, यानी मार्केट में कौन से लोग हैं जो उसके एंटीवायरस को ख़रीदेंगे, क्योंकि अगर वायरस ही नहीं है तो एंटीवायरस कौन ख़रीदेगा। तो वो कंपनीज जो एंटीवायरस ख़ुद बिल्ड करती हैं वही कंपनियां वायरस भी बनाती हैं। देखें, एक वायरस आपके सिस्टम में आया हुआ है, किस तरह से एंटीवायरस को पहले से पता चल जाएगा कि ये वायरस है और इसको मैंने इस तरीके से ख़त्म करना है। यानी हमें तो नहीं पता हो सकता, या जो भी बनाने वाला है एंटीवायरस का, कि जो वायरस आएगा वो वायरस इस तरह का हो सकता है और इस तरीके से वो डिस्टर्ब करेगा, और इन चीज़ों को मैंने इस तरीके से उस वायरस को रोकना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके ज़हन में ये पॉइंट आ जाना चाहिए कि जो एंटीवायरस कंपनीज हैं वो ही पहले वायरस बना के मार्केट में भेजती हैं, और उनके नॉलेज में होता है कि ये वायरसेस मार्केट के अंदर मौजूद हैं। फिर उन ही वायरसेस के मुकाबले में वो एक एंटीवायरस बना देती हैं, या एंटीवायरस अगर बना हुआ है तो उसके अंदर वो एक अपडेट भेज देते हैं और बता देते हैं कि इसको अपडेट कर लें, ये आपके आने वाले तमाम वायरसेस को आपके सिस्टम से रिमूव कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, कि पहले वायरसेस क्रिएट करो, उसको स्प्रेड करो, और फिर उसके लिए एक एंटीवायरस बनाकर वो मार्केट में भेज दें, और उससे वो बेचते हैं एंटीवायरस को, और उससे बहुत सारे वो फिर अर्निंग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका है एक एंटीवायरस जो है वो क्रिएट करके फिर उसके लिए पैसे कमाने का। तो इस तरीके से ये जो है वो वायरसेस बनाए जाते हैं। ये ख़ुद मैन मेड होते हैं, डेवलप किए जाते हैं बाकायदा लैब के अंदर, और उसके बाद वो स्प्रेड कर दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, गूगल के ऊपर, किसी भी पॉपुलर वेबसाइट पर, या यूट्यूब के ऊपर डाउनलोडिंग करते वक्त वो ख़ुद ब खुद से आपके सिस्टम के अंदर अटैच हो जाते हैं। एक बात और गौर से सुन लें डियर स्टूडेंट्स, कि आप जब कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जितने भी इररेलेवेंट चीज़ें हैं उनको कभी भी आप ओपन मत करें।
बाज़ औक़ात आपके स्क्रीन के ऊपर जब आप इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो कुछ मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे होते हैं कि इस फाइल को ये बहुत अच्छी है, उसके बहुत सारे आपको फ़ीचर्स बताए जा रहे होते हैं कि इसको आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा। जो चीज़ डिस्प्ले हो रही होती है वो तो कुछ और फीचर बता रही होती है, लेकिन बैक एंड पर जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो हकीकत में कोई और चीज़ होगी और वो आपके सिस्टम के अंदर आ सकती है। इसी तरह जब आप कंप्यूटर के यूट्यूब के ऊपर कोई चीज़ वीडियो वगैरह प्ले कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ऐड बहुत सारे अपीयर हो रहे होते हैं। उन एड्स के ऊपर भी कभी भी क्लिक मत करें। वो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कैप्शन के व्यू एड ऑफ दिस एंड दिस थिंग, वो बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ लगी होती है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ अजीब व गरीब किस्म की पिक्चर्स जिसके लिए लोग जिसको देखकर नॉर्मली ये होता है कि वो उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। वो समझते हैं कि इसके बैकग्राउंड पर शायद इससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो उस पिक्चर के अंदर शो हो रहा है। सही है, तो आप इन तमाम चीज़ों से लाजमी अवॉइड करें क्योंकि ये चीज़ें एक तो अनएथिकल हैं। आपको ऐसी पिक्चर्स जो आपको शो हो रही होती हैं उनकी तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। प्लस ये कि उसका पर्पज़ क्या होता है कि वो आपके सिस्टम के अंदर न सिर्फ आपको वायरस फैलाना बल्कि आपके सिस्टम के अंदर आपका जो कीमती डेटा है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। मसलन आपके सिस्टम के अंदर आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपके घर वालों की फ़ोटो पिक्चर। पहली तो बात यह है कि आप इस तरह की चीज़ अपने सिस्टम के अंदर मत रखें। सही है, क्योंकि ये चीज़ आजकल के दौर में कोई भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, यानी चीज़ों से स्टील करके उसको फ़ायदा उठा सकता है। दूसरी बात यह है कि वो एक्सेस करके किसी और शेयर कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त बी कॉन्शियस एंड बी केयरफुल while using internet, Google and YouTube or any other thing or even a mail। ठीक है, आपको मेल के ज़रिए भी आपको बाज़ औक़ात वायरसेस आपके पास पहुंच जाते हैं और आप उसको ओपन करके इस्तेमाल करके ख़तरे में पड़ सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब आप इंटरनेट या कंप्यूटर इस्तेमाल करें तो आप ये चीज़ें माइंड में रखें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर कंप्यूटर की स्कैनिंग के हवाले से कंप्लीट होता है और इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।